हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वॉश इट ऑल अवे एनिमे के एपिसोड 5 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रात के 3 बज चुके हैं और किन्मे अभी भी अपना काम कर रही है। वाकासागी भी उसकी मदद कर रही है फेस्टिवल के कपड़ों को क्लीन करने में। वाकासागी बोलती है जो कपड़े वॉश हो जाएंगे वो उन्हें ऊपर अपस्टेयर्स ले जाएगी। फिर वो किन्मे के पास जाती है और किन्मे को पूछती है क्या मोल्ड अब तक नहीं निकला। फिर किन्मे बोलती है वो अभी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज कर रही है जो कि 13% है, उसके बाद स्प्रे करना होगा फिर जाके ये दाग हटेगा। वाकासागी बोलती है ये तो बहुत बोरिंग काम है, लेकिन किन्मे बोलती है कि बोरिंग तो है पर उसे ये काम करने में मजा आता है क्योंकि जब ये कपड़े फेस्टिवल में लोग पहनेंगे तब उसे खुशी होगी। फिर किन्मे वाकासागी को बोलती है कि अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम अभी आराम कर सकती हो और तुम्हारे भाई को भी आराम करने बोल दो। फिर वाकासागी बाहर आती है और देखती है उसका भाई तो पहले से ही आराम कर रहा है। फिर वो कियो के पास जाती है जो काम कर रहा था। वो कियो को बोलती है कि ये लास्ट कपड़ा है, किन्मे ने बोला है बाकी वो संभाल लेगी तो अब हम आराम कर सकते हैं। कियो बोलता है क्या सच में? लेकिन अभी भी किन्मे को बहुत कुछ अकेले करना पड़ेगा जो उसके लिए हार्ड होगा। वाकासागी पूछती है तो ये किन्मे की बैक स्टोरी क्या है, मतलब ये जगह बहुत सालों से बंद थी, किन्मे यहाँ की तो नहीं है। कियो बोलता है किन्मे 2 साल पहले अटामी से यहाँ आई थी, तब से यहीं रह रही है, यही किन्मे ने उसे बताया था, बाकी कियो को और कुछ नहीं पता। वाकासागी बोलती है कोई बात नहीं, वो घर जा रही है और जाकर सो जाएगी। फिर वो अपने भाई को कंधे पर उठाती है और किन्मे को बाय बोलकर चली जाती है। किन्मे उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि वाकासागी सच में एक अच्छी बड़ी बहन है। फिर किन्मे कियो के पास जाकर उसे आवाज लगाती है कि वो भी अब आराम कर सकता है। कियो बोलता है यस, ये सिर्फ एक आखिरी कपड़ा बचा है, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा। फिर कियो नीचे आ जाता है और आते हुए सोच रहा होता है कि किन्मे रियली काफी मेहनत करती है, उसे अभी सारे काम अकेले करने पड़ेंगे, कपड़ों को आयरन भी करना होगा और डिलीवरीज भी हैं। फिर कियो देखता है किन्मे टेबल पर सो रही है, वो रियली काफी थक चुकी है। फिर सुबह के 4:30 बज चुके हैं और किन्मे अभी भी सो रही है। वो उठती है और पैनिक करने लगती है। फिर वो देखती है ऊपर की लाइट सब ऑफ है, तो कियो शायद अपने घर जा चुका है। फिर वो बोलती है कियो ने उसे फिर से सोते हुए देख लिया। फिर वो टेबल पर जाती है और देखती है कि कियो ने किन्मे के लिए फूड और एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा हुआ है ज्यादा मेहनत मत करना। किन्मे ये देखकर काफी खुश होती है। फिर वो रेडी होती है और अपने सारे डेली काम करती है। आखिरी डिलीवरी के बाद किन्मे का सारा काम खत्म हो जाता है और वो भी एकदम सही टाइम पर। फिर रात को कियो, वाकासागी और उसका भाई किन्मे की शॉप पर आते हैं। वाकासागी बोलती है जब उसने किन्मे को कॉल किया था, किन्मे ने कहा था कि सारे कपड़े रेडी हैं, तो मुझे लगा हमें उसकी मदद करनी चाहिए कपड़ों को सही जगह पहुंचाने में। फिर वो तीनों शॉप में एंटर करते हैं और वाकासागी आवाज लगाती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो देखते हैं किन्मे फिर से सो रही है, वो थकी हुई है। कियो स्माइल करता है और फिर सब लोग कपड़े पहुंचाने निकल जाते हैं। वाकासागी का भाई किन्मे से माफी मांगता है कि वो काम के टाइम पर सो गया था। किन्मे बोलती है कोई बात नहीं। फिर किन्मे मन में सोच रही होती है कि कियो ने उसे फिर से सोते हुए देख लिया। फिर वो लोग फेस्टिवल पहुंचते हैं और सबको कपड़े देते हैं। सभी लोग वो कपड़े पहनकर काफी खुश होते हैं। फिर इशिमोची-सान किन्मे की तारीफ करती है और उसे थैंक यू भी बोलती है कपड़ों को ठीक करने के लिए। फिर नायरो भी वो कपड़े पहनती है और काफी अच्छी लग रही थी। वो भी किन्मे के पास आकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप कल परेड देखने आएंगी? किन्मे मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है और कहती है कि कल वो अपना काम खत्म करके जरूर आएगी। फिर हम वाकासागी, उसका भाई और क्यू को देखते हैं जो रेडी हो चुके हैं फेस्टिवल के लिए। सभी अच्छे लग रहे थे। फिर इशिमोची-सान अनाउंसमेंट करते हुए सबको बोलती है कि इस साल का कोगाशी फेस्टिवल वो लोग जरूर जीतेंगे। फिर सुबह किन्मे अपने रोज के कामों में लग जाती है। वो अपना काम खत्म करती है और काम करते करते देखती है फेस्टिवल की तैयारी हो चुकी है। किन्मे काफी खुश होती है और एक्साइटेड भी। फिर काम खत्म होते होते 6 बज जाते हैं, रात हो जाती है। फिर किन्मे फेस्टिवल की जगह पर पहुंचती है जहां सभी लोग फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सभी काफी खुश और मस्ती में थे। इशिमोची-सान इस फेस्टिवल को डायरेक्ट कर रही थी। फिर किन्मे नायरो की दादी से भी मिलती है और दोनों मिलकर नायरो को देखती हैं जो परेड में ड्रम बजाती हुई काफी खुश लग रही थी। उसके ऊपर वाकासागी, उसका भाई और क्यो भी थे। सभी किन्मे को देखते ही उसे आवाज लगाते हैं। किन्मे मन ही मन सोच रही थी ये फेस्टिवल सच में बेस्ट है, ये सब लोग काफी खुश लग रहे हैं। इस फेस्टिवल से सबकी काफी अच्छी यादें बन रही हैं और वो इस बात से काफी खुश है। नायरो की मॉम भी फेस्टिवल में होती है और किन्मे के पास आती है। इशिमोची-सान किन्मे को देखकर बोलती है तुम्हें भी सबके साथ मिलकर रस्सी खींचनी चाहिए। किन्मे बोलती है क्या सच में? इशिमोची-सान बोलती है यस बिल्कुल, इसमें मजा आएगा। फिर नायरो की मॉम किन्मे को एक मास्क देती है जो चाइल्डहुड एसोसिएशन का मास्क है।
फिर किन्मे उस मास्क को पहन लेती है और फिर वो सबके साथ मिलकर मजे से रस्सी खींचती है और एंजॉय करती है। फिर वो लोग ब्रेक लेते हैं। किन्मे अपने दोस्तों के पास आती है और उन सब की तारीफ करती है क्योंकि वो लोग काफी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जब वकासगी और उसका भाई वहां से चले जाते हैं तब क्यों किन्मे से पूछता है, क्या तुम भी इस बोट में चढ़ना चाहोगी? किन्मे थोड़ा शर्माती है और फिर पूछती है, क्या ये सच में सही रहेगा? क्यों बोलता है, ये मास्क लगा लो, फिर कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। फिर किन्मे मास्क लगाकर जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्यों के ऊपर गिर जाती है। फिर इशिमोची-सान और वकासगी इस आवाज को सुन लेते हैं और जल्दी से उनके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। इशिमोची-सान क्यों को डांट लगाती है, ये किन्मे के लिए काफी डेंजरस था, वो पहली बार चढ़ रही थी। क्यों सॉरी बोलता है, किन्मे भी सॉरी बोलती है। नायरो की मॉम बोलती है, कोई बात नहीं, क्यों ने किन्मे को गिरने से बचा लिया। फिर इशिमोची-सान और सभी किन्मे को चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। किन्मे बोलती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। फिर वो मुस्कुराते हुए क्यों को थैंक यू बोलती है और क्यों का गाल बिल्कुल लाल हो जाता है। यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 6 में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीस आउट।